नमो महात्मा बुद्धाय नमः। नमः जगद्गुरु परम ब्रह्म गौतम महात्मा बुद्धाय नमो नमः। तो प्यारे मित्रों, दोस्तों, साथियों, हमारे YouTube चैनल स्वयं स्वास्तिक पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचे और हमें सपोर्ट मिले, हमारा सपोर्ट हो। और मैं ऐसी ज्ञान बताता हूँ जो किसी ग्रंथों में लिखा नहीं है, और इसलिए कि सत्य नहीं है। सभी पर ब्रह्म से चलते हैं और हम परम ब्रह्म से चलते हैं। मेरा गुरु गौतम बुद्ध है, मैं इन्हीं को मानता हूँ। यही मेरे सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ देवता देवी गुरु सर्वस्व हैं। हम परम ब्रह्म को मानते हैं, परम सत्य को मानते हैं, परम से चलते हैं। हम पर को बिल्कुल नहीं मानते। तो और सत्य हम करते हैं, और जो भी व्यक्ति ऐसा करते हैं वो सत्य पर है। परम ब्रह्म से जो भी कार्य करते हैं, मान लीजिए कि जो भी आप करते हैं वो किसी दूसरे से दूसरा नहीं कर रहा है, वो आप ही कर रहे हो। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें और भी प्रेरणा मिले वीडियो बनाने का, ताकि आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वयं स्वास्तिक कथा चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे कि इस जगत में आरंभ महागणाधिपत्य का जो आप सभी को बताया जाता है कि वो महादेव के द्वितीय सुपुत्र हैं, माता जगत जननी महागौरी का। तो आज गणपति जी का ही बात करेंगे कि उनका प्रकृति, वो ब्रह्म, गणपति जी ब्रह्म पंचमुखी, एक मुखी से लेके पंचमुखी तक, और पंचमुखी से लेके एक मुखी तक उनका परम ब्रह्म मानव में जो कनेक्ट रहते हैं, मानव स्वयं होते हैं। वो तो नहीं होते हैं, किंतु वो अपना छाप, जैसे कि ज्ञान हो गया, शक्ति हो गया, विधा हो गया, भक्ति हो गया, आप उनको जिस स्वरूप में पसंद करते हैं वो उस स्वरूप में आपसे आपका मान और सम्मान दोनों, संपत्ति, सर्वस्व का वो आपका ख्याल रखते हैं, जैसी आपकी इच्छा। तो गणपति जी जब शक्ति स्वरूप का हम बात बताएंगे, मानव का कुछ ही बताएंगे जो कि आपको समझना चाहिए खुद से ही। इसलिए उतना बताएंगे तो उतना लंबा वीडियो चलेगा ही नहीं, चलता ही नहीं है। घंटा 2-4 घंटे का नहीं चलता है वीडियो। आदमी के पास टाइम नहीं है, सर्व कुछ ज़रूरी है, इसलिए उतना नहीं बता पाएंगे। आप अपने आप से समझेंगे। तो जब गणेश जी का दिव्य शक्ति बता रहे हैं, मानव में कुछ पाया जाता है, जैसे कि परम
चेतना, चैतन्य, आपका शरीर स्वास्थ्य आपका स्वास्तिक नहीं होता है। अगर आपको महसूस उतना कर पाएंगे तो स्वास्तिक भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो कोई राज भी नहीं रखेंगे। ब्रह्म जितने भी देवता हैं वो कोई राज रखते नहीं। छल और कपट यानी कि छल और धोखा सिर्फ महादेव ने जब अवतार लिया था उन शक्तियों से आपको मिलता है, मिलता था, मिलता है और मिलता ही रहेगा। इसलिए उसका सत्य यही है। जैसे कि इसलिए बताया कि आप कहेंगे कि धोखा वो क्यों देते हैं, नहीं मतलब धोखा नहीं देते, हमें तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सर्वप्रथम 1% विश्वास दिला के और आपका 10% का बर्बादी करता है। शायद आप लोग जान नहीं पाते, आप लोगों को नेत्र नहीं है, अथवा जिन्हें भी हैं तो उन्होंने ब्रह्म का इन प्रकृतियों में ब्रह्म का नहीं किए हैं खोज, ना उनमें से कोई लिंक है। अगर होगा भी तो किसी छोटे शक्तियाँ, जैसे बहुत सी शक्तियाँ ऐसी हैं जो मानव के लिए मानव के हित में नहीं होते हैं और वो अपने आप को सर्वस्व को बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ऐसे बहुत सी संसार में हैं सिद्धि करके बैठे हुए लोग, जो कि बहुत भविष्य वर्तमान बता देते हैं। उनका चलता है रोजी रोजगार जैसे भी। तो मित्रों बात बताएंगे ये कि जब गणेश जी का शक्ति स्वरूप में, ऐसे तो बहुत आपको कथावाचक मिला होगा, जीवन में मिलेगा, किंतु हमारा और किसी अन्य का हमने परम पर शोध कर, हमने स्वयं अपने दिव्य दृष्टि से जो हमने देखा है वही हम आपको बताएंगे। हम गलत नहीं बताएंगे और ना हम आपको किसी का देखा अथवा किसी के किताब, किसी ग्रंथों में पढ़ा हुआ, हम पढ़े हुए व्यक्ति वैसे ग्रंथों में से किसी को नहीं है। क्योंकि हमने जो भी किया है परम में किया है, परम से किया है। हमने पर से किसी किताब या किसी चीज़ का सहारा हमने नहीं लिया है, सिर्फ अपने भक्ति प्रेम से और जो भी अध्ययन और प्राप्त किया है। तो मित्रों जब गणेश जी का शक्ति स्वरूप में, महाशक्ति से शक्ति स्वरूप में जब उनका जन्म होता है तो उनमें इतनी शक्तियाँ होता है कि वो परम ब्रह्म हैं। पंचमुखी गणपति स्वयं वो परम ब्रह्म हैं। और उन्होंने जब सृष्टि पर लीला क्या करेंगे, बिल्कुल सत्य ब्रह्म स्वरूप में, वह जब पृथ्वी पर अपना सत्य स्वरूप में मानव आकार में जब उनका सृजन हुआ तो उनके जो विभिन्न ऐसी कथाएँ हैं जो कि हम कुछ विशेष थोड़ा सा लेकर हम आज आपको वीडियो में बताएंगे, ताकि कुछ सत्य का आप लोगों को ज्ञान हो, ज्ञात हो। आप जो नॉर्मली, जैसे कि नॉर्मली आप ऐसे गणपति जी जैसे हैं तो वो आप लोग को बताया गया होगा किसी कथे में अथवा किसी चीज़ में, सिनेमा वीडियो किसी चीज़ में, कि उनके साथ उनका दांत काटा जाता है और उनके गर्दन भी काटे जाते हैं महादेव द्वारा।
किंतु ये सब थोड़ा समझने की बात है। और कथावाचकों में उसका परम का शोध परम सर्वस्व का होता ना, प्रकृति का, ऐसा नहीं सिर्फ परम का ही, प्रकृति समेत संपूर्ण का। अगर व्यक्ति उसमें ऐसे ज्ञान वो खुद से प्राप्त कर रहे होते हैं अथवा किए रहते, तो वो कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते अथवा बताना नहीं चाहते। अगर मालूम होगा तो, वैसे तो हमको लगता है मालूम ही नहीं होगा तो बताएंगे क्या। जो पोथी के भरोसे रहते हैं वो परम से उसको क्या है। वैसे अभी पर से चलते हैं सभी, पर ब्रह्म कहते हैं, पोथी से चलते हैं, पोथी पत्रा से, ग्रंथों से, किताबों से, सिर्फ उससे काम नहीं होता है। और वह जितने भी हैं वह उचित गुरु आपके लिए नहीं है, आपके लाभकारी के लिए नहीं है, इसलिए कि वो परम ज्ञानी नहीं है या उसके परम सत्य पर वो नहीं है। वो सिर्फ चोला पहन लेने से कोई परम ज्ञानी अथवा परम गुरु नहीं हो जाता है, परम ब्रह्म से उसका मेल नहीं हो जाता है। इस प्रकृति पृथ्वी लोक पर से, है ना, जितने भी अध्ययन करेंगे सर्वस्व का ज्ञान, सर्वस्व शक्ति व्यक्ति को पता होना चाहिए। वैसे गुरु जिसके भरोसे दुनिया पागल रहता है, इसे वैसे बहुत तरीके से। तो दोस्त साथियों, जैसे कि बता रहे हैं कि गणेश जी का विशेष स्वरूप से जो पृथ्वी पर उनका जन्म हुआ था, उनके मूल तत्व को बताएंगे, जो कि सत्य को, जो कि वह है, वो अपने आप में वह परम ब्रह्म है, पंचमुखी, वह तेज, वह श्रद्धा शक्ति, समर्पण जब आप में हो जाएगा तो स्वतः आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि एक मुखी से पंचमुखी तक और पंचमुखी से लेकर एक मुखी तक आपके स्वयं तक उनका लगाव कैसे हो जाता है और आप उन तक कैसे पहुंच जाते हैं, वह आप में है अथवा नहीं है। वह स्वयं जब उन्होंने अवतार लिया था, जिस समय जब उनका समय था, तो उनके साथ जो उनका जो दांत काटा गया था, उसका अर्थ यह है कि व्यक्ति इस संसार में दिव्य हैं। वह पंचमुखी गणपति वह स्वयं में दिव्य हैं, महादिव्य हैं। वो अत्यंत शक्तियों से लेश, सर्व शक्तियों से लेश, इस तीनों लोक, सर्वस्व लोक में, सर्वस्व लोकों का प्रथम, सर्वोच्च और सर्वमान्य वह महागणाधिपति गणेश जी जब अवतार लिए थे, उनके जो दांत काटे गए थे, उनको सत्य रूप से समझाने के तौर पर आपको इस तरह कोई नहीं समझाया होगा, ना समझाता। कोई कथावाचक वो लिखा हुआ बात बताएगा, वो देखा हुआ बात कतई नहीं बता सकता, इसलिए कि वह देखे नहीं हैं। और हमने परम दिव्य दृष्टि से आज 28 साल के उम्र, 11 साल से उम्र से लेके 12 साल की उम्र से लेकर आज 28-29 साल हो गया हमको भक्ति करते हुए, उन सभी के शरणागत होते हुए। किंतु हमारा गुरु प्रथम जो हम चलते थे, पहले किसी से भी चलते थे, और गणेश जी को प्रथम सारी दुनिया मानता है तो हम भी मानते थे, गुरु भी हैं,
ऐसा नहीं है कि दुनिया का गुरु है, किंतु हमारा गुरु हमने कुछ दिन से गौतम बुद्ध को मानते हैं, क्योंकि उन सभी में इतने तेज और उग्रता है कि व्यक्ति को कुछ देता नहीं, वह जिसको जान लेता है वो आ जाता है, बस देने का किसी को वो नहीं है। तो गणेश जी के विषय में बता रहा हूँ कि जैसे गणेश जी का दांत काटा गया, उसके दांत काटने का क्या मकसद है, क्या दिव्य महादिव्य शक्तियों में उसका अर्थ क्या है, सत्य महासत्य क्या है। जबकि यह किसी जाति अथवा मतलब किसी धर्म, किसी मजहब, जैसे कि कितने सारे मजहब हैं, इस्लाम ये वो, ईसाई ये वो, गुरुद्वारे वाले वो, जो भी हैं, जितने भी हैं, ये ऑल टू इस पृथ्वी लोक पर जीने वाले मानव स्वरूप में व्यक्ति के आधार पर जो उन दिव्य महादिव्य शक्तियों ने, गणेश जी ने जब शरीर धारण किया और उनके साथ जो वह घटना हुआ, ये सभी पर लागू होते हैं। आप चाहे कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, वो आपके ऊपर निर्भर है। आपको किस स्वर्ग की प्राप्ति करना है वह आप स्वयं डिसाइड करते हैं। आप परब्रह्म से चलते हैं तो आप कल्चर को देखते हैं और अपने तथा आपसे कौन बैर अथवा किस अलग मजहब के आप हैं अथवा नहीं हैं। आपसे कोई, आपके मजहब से कोई बैर करता है, बैर रखता है, वह कौन है? आपके परब्रह्म, जैसे कि आप पर को देखकर वो करते हैं, आप स्वयं से करते हैं। किंतु वह जो देव हैं, जो देवता हैं, वह आपसे ये वैर करने के लिए नहीं कहते। वह चाहे किसी भी धर्म के हों, वह आपसे वैर करने के लिए नहीं कहते हैं कि वह कोई और है, आप कोई और हैं, ताकि वह सर्वथा सर्वज्ञ, सर्वप्रथम जब हैं तो वो सर्वस्व हैं। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सर्वस्व लोकों, ब्रह्मांड सर्वस्त्र में वो व्याप्त हैं। पृथ्वी पर सर्वस्व में वह व्याप्त हैं, जिसके कारण से उनका यह स्वरूप का जो गणेश जी का जो दांत बताया जाता है कि काट दिया गया था, उसको काटने का अर्थ मतलब हम बताएंगे। जैसे उनके दांत काटने का अर्थ यह है कि जैसे आपका पृथ्वी पर जन्म हुआ, पृथ्वी पर जन्म हुआ तो आप मानव स्वरूप में जब पृथ्वी पर जन्म होता है किसी भी आत्मा, किसी भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शरीर का, जैसे कोई अवतारी हो गया, जैसे गणेश जी ने भी कभी अवतार लिया था, कृष्ण जी हो गया है ना, राम जी हो गए, ये सब जितने भी अवतारी लोग हैं, व्यक्ति, दिव्य शक्तियाँ, वह अवतार लिए थे मानव को एक प्रेरित करने हेतु। उनमें उनके पहले मानव को चलने से पूर्व उन्होंने अपने आप से चल के मानवता को, मानव के उन्होंने अपने धूल स्वरूप से मानव का बचाव के साथ साथ रहने तथा वह अपने आप को पूर्णतः सुरक्षित रखने के लिए वह दिव्य शक्ति आत्मा, दिव्य महाआत्मा, अत्यंत प्रबलकारी, जो वह स्वयं भी कर सकते हैं सर्वस्व, किंतु मानव के शरीर में जब वह दिव्य आत्मा आ जाता है तो पता नहीं कौन कैसे क्या कर लेगा, यह किसी को पता नहीं। इसके वजह से गणेश जी के साथ और यह महादिव्य गाथा है जो कि सत्य है, जो कि आपको जब आपका जन्म होता है कि और जन्म होकर जब आप में वह शक्तियाँ, आत्मा शक्तियाँ, जैसे कि आपका
सृजन किया जाता है माता पिता द्वारा, है ना। तो आपके अंदर में वह सर्वस्व शक्तियाँ आता है ना, सर्वस्व, कुछ बाकी नहीं रहता। जैसे कुछ सत्य हैं पृथ्वी के, बहुत सी ऐसी देवताएं हैं जो कि सत्य का स्थापना करने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए, मतलब अच्छे अच्छे शक्तियों का भी उन्होंने मतलब संहार किया है अपने रहने के लिए, और वह वास्तविक में पृथ्वी लोक पर हैं नहीं और होते नहीं हैं। विभिन्न से अवतार लेकर विभिन्न आपके शरीर के ही विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न पार्टों में, विभिन्न शक्तियों, शारीरिक शक्तियों में वो आपसे भिन्न रहते हैं, ताकि आप रहें उस पद पे। जैसे कि आपका सृजन हुआ, आपको कुछ मालूम नहीं है, आपको कुछ ज्ञान नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, वैसे मतलब ज्ञान होगा, शक्ति होगा, प्रेरणा मिलेगा तो ही ना होगा, ऐसे नहीं होगा। तो सभी देवी देवता दूर से ही आपका एंजॉय लेते हैं, अथवा जो भी व्यक्ति कोई सिद्धि भी कर लेता है, समझिएगा मेरे बात को, जो सिंपली तौर पे मानव का आरंभ जन्म होता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक, कर्म से लेकर धर्म, पराक्रम, महापराक्रम, आपके अंदर संपूर्ण भक्ति शक्ति, तेज, महातेज रहे, आपके अंदर रहे, है ना। आप कुछ भी विशेष करने के लिए, जैसे कि कुछ भी विशेष, जैसे आप देवताओं की तरह विनाश विध्वंसकारी आप नहीं हो सकते। इसी वजह से उन्होंने मानव का शोध किया, और जो श्री गणेश जी का जो जन्म हुआ, तो उनके जो दांत काट देने का मकसद है, तो चाहे किसी इस धरती पर अभी लोग में जैसे दुनिया है, तो सिद्धि करके कुछ से कुछ गलत सलत करते हैं, और अगर गणेश जी का वह दांत और गर्दन अगर नहीं काटता, जैसे कि दांत काटने का मतलब यह हुआ कि आपका दहिना, जैसे कि आप प्रत्यक्ष स्वरूप में आपका शरीर है दहिना, और प्रत्यक्ष स्वरूप में स्वयं इसी प्रकार से दाहिना शक्ति स्वरूप में आप गणेश जी का, इस तरह विभिन्न शक्तियों का होता है, गणेश जी का इसी प्रकार होता है। सेम टू, जब आप मानव योनि में मानव हैं तो दाहिना आप स्वयं हैं, और बायां आपका निराकार, आपका परम शक्ति है, और बायां भी आपके शारीरिक का बायां भाग परम शक्ति है, जो आपका परम सत्य है, जो निराकार कुशभूत आपके परम तत्व से, परम, जैसे कि हमारा परम तत्व से चलते हैं, इस प्रकार बाएं भाग में, और यह दाएं भाग में भी होते हैं। जैसे कि आपका धर्म स्वरूप से लेकर वह जैसे कि सारी शक्तियाँ होता है, माता बहन संपूर्णतः से, है ना। तो दाहिना जो गणेश जी का ये सभी जो आपका पृथ्वी पर आरंभ होता है मनुष्य रूप, उनमें से आप कुछ छल ना कर लें, कुछ धोखा ना कर लें, कुछ गलत सलत प्राप्ति कर, और धर्म के साथ, महादिव्य महाशक्तियों के साथ छल धोखा, अथवा किसी के साथ बुरा ना करें। इस तरह वह स्वयं एक सत्य महासत्य स्वरूप में गणाधिपत्य गणेश जी का
सत्य महासत्य है, जो कि पूरे ब्रह्मांड पूरे ब्रह्मांड मई है, पूरा फैला हुआ है, स्वयं वह परम ब्रह्म है। तब ये जब मनुष्य के लिए ही वह स्वयं महादिव्य है, वह उन आत्माओं की रक्षा करता है, उन महाआत्मा का रक्षा करता है, वह स्वयं अपने आप की रक्षा करता है। और तब उनका वह शक्ति स्वास्तिक जो जानते हैं आप, स्वास्तिक चिन्ह ही केवल नहीं है, वह चिन्ह महासत्य हैं। और जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो वह सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के नाम से वह शक्ति को जाना गया, उन्हीं स्वास्तिक को। और स्वास्तिक के बीच में बिंदु होने वाले, जो बिंदु देखते हैं बीच बीच में, वह कुछ ऐसे शक्तियाँ नहीं हैं कि फालतू में, वह एक ब्रह्म शक्ति हैं। वह पालन करते हैं, वो अपने सत्य का पालन करते हैं। और किसी धर्म में उसको बताया गया है, दिखाता है कि वह एक धूल है, धूल केतु है, किंतु ऐसा नहीं है। वह शक्ति ये आपको जीवन चरित्र सर्वस्व का वह दायित्व जिम्मेवार और जीवन उसके उस 4 बिंदु के ऊपर जो करता है, वह 4 बिंदु के ऊपर जो बैठता है, वह आपका जीवन और मृत्यु का कारण बनता है। जो कि आप स्वयं से जो बुरे करते हैं तो बुरे में ही चले जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वह स्वास्तिक वह सिर्फ आपके धम्मम अर्थ आपके छाती पर होते हैं, ऐसा नहीं है। आप स्वास्तिक मई अगर होते हैं, शक्ति वह अपने आप में गणपति वह ऐसे होते हैं। जब सृष्टि पर मानव ने कुछ गलती ना कर ले और वह रहे, बहुत सभी की बस की बात नहीं है, सभी उनके पहुँच पर जा भी नहीं सकता, कभी नहीं जा सकता। उतना तेज, उतना सत्य व्यक्ति के अंदर सहने की क्षमता नहीं है। तब जब व्यक्ति में जब धारण होता है आत्मा स्वरूप, तो आकार होता है, जैसे है ना बताया अभी हमने बायां और दाहिना। और जैसे कि उसके सेम टू जैसे बताया दिखाता है, उसमें स्वास्तिक के दोनों तरफ 2-2 लकीर होते हैं। देखा होगा आपने, यह हमने अपने दिव्य दृष्टि से देखा है। वह मानव के साथ कुछ और नहीं, वह आपका परम शक्ति है, आपका ब्रह्म शक्ति होता है। आप एक आत्मा है, एक शरीर है, आपका कर्म है, धर्म है, आपका दायित्व है, आपका अर्थ है। आप मिथ्या अथवा व्यर्थ नहीं हैं, आप सत्य हैं। और सत्य के साथ खड़ा रहना चाहिए, सत्य के साथ रहना चाहिए। इस धरती पर सर्वथा सत्य कर्म और सत्य की ओर के ऊपर काम करना चाहिए। आपको देखना, सुनना और भी कुछ अत्यंत अन्य प्रकार के कार्यों में, जो कि मनुष्य रूप में धारण करके किया जा सकता है, अथवा कर रहे हैं लोग, अथवा करने की इच्छा रखते हैं। ये सभी जितने भी हैं, वह देवी देवताओं जैसे मेरे जैसे कि अब बता रहे हैं सभी का, तो उन्हीं सारी शक्तियों का आशीर्वाद, कृपा, सर्वस्व प्राप्त होता है। महागणाधिपति का जब पंचमुखी स्वरूप में जब उनका एक मुखी मानस्तन का धारण किया गया, और जब उनका वो दांत जब खंडन किया गया, उसका मेन मकसद कारण यह है कि पृथ्वी पर कोई सामान्य रूप, जिस तरह से कि वह शक्ति जो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, वह महाशक्ति, वह कभी नहीं चाहती हैं अथवा कभी नहीं चाहेंगी। कोई भी अपनी माँ ऐसे नहीं चाहती है कि हमारे बच्चा अथवा हमारा पुत्र, है ना, उनका हृदय का टुकड़ा, अर्थात उसका उनके हृदय ही होते हैं।
तो आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा सर्वस्व शक्तियाँ उन शक्तियों के अधीन हैं। गणेश जी जिनके पुत्र हैं, जिन महाशक्तियों के पुत्र हैं, वह उतनी बड़ी सत्य को, जो सत्य मायने में सत्य बचाते हैं, वह चाहे तो गणाधिपति पंचमुखी वह अपने आप का भंग ना होने दे। उस किसी की औकात नहीं उन्हें कोई भंग कर दे। उनके शीश को अर्थात उनके दंत को अर्थ बता रहे हैं कि किसी को खंडित करने का, अर्थात वह जब पृथ्वी पर उसका आरंभ जन्म हुआ मानव मात्र में, जैसे कि मानव समान में जब उनका जन्म हुआ तो वह स्वयं अपनी दाहिना और स्वयं अपनी बायां परम सर्वस्व पृथ्वी पर आ सकता है। इसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए महाधर्म में उनके ऊपर यह ब्रह्मा विष्णु और इनसे भी बड़ी शक्तियां हैं जो कि इस सर्वस्व को चलाते हैं। और उन्हीं के न्याय से कि मतलब जब सृष्टि पर इनका आना हो रहा है दिव्य शक्तियों का, तो व्यक्ति यह पृथ्वी लोक है और तब हम थोड़ा सा भिन्न रहेंगे। आप तक वही पहुंच पाएंगे जो आपके शरणार्थी होंगे, आपको समर्पण किए होंगे, अथवा आपका मान भाव जाप पूजा पाठ आदि से आपको प्रसन्न कर, जब आपका विशेष स्वरूप से आपको हृदय में जगह देते हैं पुजारी के लिए, अथवा कोई भी जैसे व्यक्ति ऐसे हैं अनिष्ट जो आपको धारण कर और वह गलत कार्यों को अंजाम दे। जैसे कि बड़ी बड़ी शक्तियाँ के स्वरूप में जैसे बहुत सी बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं पृथ्वी पर, जैसे संपूर्ण पृथ्वी हो गया, संपूर्ण वो जो देख रहे हैं आप आसमान में वो पूरा वो सर्वस्व हो गया। मध्य लोक में वह जिसमें गणेश जी आएंगे उन्हें सर्वस्व दिखने लगेगा, सर्वस्व लोक दिखेगा, सर्वस्व पावर सारी शक्ति वो स्वयं महाकाल है। गणेश जी एक महाकाल का शक्ति स्वरूप, वो जिनका पुत्र कहलाते वो भी महाकाल है और स्वयं वह गणेश जी भी महाकाल है। वह परम ब्रह्म है। जब उनका वैसा हुआ वैसे वो आते हैं कृष्ण तत्व में, तो भी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है वो परम ब्रह्म नहीं है। ये सोचना भी नहीं चाहिए कि वो परम ब्रह्म ही है। वो समझा रहे हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं हम वीडियो में। जब इसीलिए कि कोई ऐसे दुर्बलकारी व्यक्ति उन्हें सिद्ध अथवा उनसे मतलब कि उन्हें बस तो कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई बस कर सकता है, अथवा उस तरह किसी भी शक्तियों को प्रसन्न न कर उन्हें वश किया जा सकता है, ऐसा कदाचित कभी हो नहीं सकता है। सृष्टि आरंभ से लेकर अंत तक ऐसा कभी न हुआ था, न हुआ है और न आगे होगा, ये सत्य है। किंतु फिर भी मानव जन्म सामान्य रूप से ना रहे, इसलिए कि उनमें फिर अजन्म शक्ति का आरंभ हो जाएगा और वह शक्ति व्यक्ति के सत्य रूप से वह चलते भी हैं। जैसे आपका वही जो 4 बिंदु बताए पृथ्वी पर पता लोक, ये वो बहुत तरीके के बात बताते हैं। 4 लोक ये चतुर्युग स्वास्थ्य आपके इसमें रहता है। इंसान में जैसे वो उनका दूत भूत रहते हैं, तो मानव में वह उतनी पावर से ना रहे कि वह ब्रह्म समान रहे, उनके सामने कोई टिक ना सके। उस तरह को मतलब अपने अंदर अपने कंट्रोल में रखने हेतु अंतर्गत में नवग्रह ये वो फलाना चिलाने के अंतर्गत में वह रहते हैं और चल रहे हैं। इंसान को समझते नहीं हैं, समझ ही नहीं रहे हैं। तो और सत्य कथावाचकों ने ऐसा किया भी नहीं है। उनका कहना है कि पर ब्रह्म से चलो,
किंतु हमारा जो खोज रहा है, जो हमने दिव्य दृष्टि से देखा, जो स्वयं में जितनी शक्तियों को प्राप्त किया, जो इतनी शक्तियों से हमारा रिलेशन है, उनमें से ऐसा कभी नहीं देखा कि वह पर है, सर्वस्त्र ब्रह्म है, पर नहीं है। पर जो है वह एक बहुत आपका स्वयं परम का शक्ति है, वह पर नहीं है। इसलिए पर एक बार जब इसको पर कहेंगे तो वह भूत होता है, और वह शक्ति आपके कमर पर से होता है, अथवा वह आपके पिता माता अथवा अन्य किसी, जैसे आप अपने कर्म का ठेका ले सकते हैं, आप दूसरे कर्म का ठेका ले नहीं सकते। इसलिए परब्रह्म नहीं बताया गया, यह गलती है कथावाचकों अथवा जो ग्रंथों को लिखा है। जितने भी ग्रंथों को लिखा है, हम यह कहते हैं जितने भी ग्रंथों को लिखा है, चाहे तो वह लिखने वाला गलत है अथवा कथावाचक गलत है। कथावाचक को कथा नहीं कहना चाहिए जब तक आप परम परशोध, परम की खोज, मानव का खोज, मानव सत्य, मानव का दिव्यता, मानव का अर्थता और मानव का सर्वोच्च, मानव का इष्ट से इष्ट, मानव का सर्वश्रेष्ठ मानव स्वरूप को सिर्फ कहने मात्र और कार्य करते हैं, झूठ गलत ये वो, तो ठेकेदार तो कोई ना है ना। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए कि पृथ्वी पर कोई कुछ भी सिद्धि करने के बाद उसका अपनी मर्जी ना चले, उन पर कंट्रोल हो, उन पर वश हो। और विभिन्न शक्तियों में ऐसी पावर हैं जिनमें से कि एक परम ब्रह्म गणपति गणाधिपति हैं पंचमुखी, और जब पंचमुखी उनका मानव स्वरूप में पंचभूत में उनका आना होता है तो वह इस प्रकार ना काम करें कि विश्व को हानि, किसी भी लोग को हानि, दुख तकलीफ अथवा किसी भी तरीके से नहीं पहुँचे, ऐसा है। तो गलत नाजायज़ नहीं करे, तथा वह दिव्य आत्मा जो गणेश हैं वह पृथ्वी पर इस तरह इनडायरेक्टली किसी भी चीज़ को हिट ना करें। वह एक दिव्य ज्योत, दिव्य ज्वाला है, दृष्टि जहाँ पड़ेगी वहीं का वह सृष्टि ही साफ हो जाएगा। वह भी क्रूर हैं, ऐसा नहीं। आप गणेश जी को देखते हैं प्रेम पूर्वक मस्त हैं, किंतु ऐसा नहीं है। जितने भी शक्तियाँ परम ब्रह्म हैं वह क्रूर भी हैं, ऐसा नहीं है, वह क्रूर हैं क्योंकि उनकी वह प्रकृति है। और जब उनके दिव्य ज्योत, दिव्य शक्तियों से को देखेंगे तब वह क्रूर नहीं है, तब वह क्रूर नहीं है। जब आपको शरीर से शरीर का दिखेगा, सर्वस्त्र शरीर का, तो आपको क्रूर नजर आएंगे। जब आप स्वयं में जब उनको देखेंगे सर्वस्व, तो वह कोई भी परम ब्रह्म शक्तियाँ क्रूर नहीं है, लेकिन हैं क्रूर ही, ये सत्य है। तो उनका इस तरह शक्तियाँ सृष्टि पर उनके अहित अथवा हित, व्यक्ति तो समझेगा कि हमारा हित कर रहा है, लेकिन आत्मा अहित होगा कि वह कुछ गलत कर जाएगा, कुछ ऐसे कर जाएगा कि वह कुछ गलत हो जाएगा। तो सारी शक्तियाँ साथ में हो तो उनकी माताएं जगत जननी महागौरी सर्वस्व शक्तियाँ उनके साथ होते हैं। गणेश जी स्वयं परम ब्रह्म है, उनकी माता स्वरूपा जगत जननी वह स्वयं एक परम ब्रह्म है और विभिन्न प्रकार से हैं। तो ताकि और जैसे कि बच्चे को यह पता उनको नहीं था, किंतु पता भी था तो उनको ये उस चीज़ का आभास नहीं उनको, और ग्रंथों में ये सब लिखा नहीं है। वह एक दिखाया गया नाट्य के जैसे नाटकीय ओर से जो पिक्चरों में दिखाया गया है वह सभी मतलब फालतू अथवा बकवास तो वो सब है, किंतु शक्ति में जो है वो अनन्य है, सर्वस्तर संसारमयी है। तो वह उस तरह हानि ना पहुँचाए, इसके कारण से दाहिना और बायां प्रत्यक्षम, राइट एंड लेफ्ट,
तीनों सामान्य रूप से ना हो, अर्थात ये तीनों लोक एक समान ना हो, पृथ्वी, मध्य और आकाश। आकाश जैसे वो सुरंग है ना, वो सुरंग भी एक लोक है। पृथ्वी जो नीचे है यह पाताल लोक है, वो पाताल लोक है। और मानव में कुछ ना कुछ व्याप्त पर्याप्त होते हैं, रहते हैं। मानव अभी सर्वस्व साथ सर्वथा से रहा है, ऐसा नहीं कि अभी युग है तो इस तरह, ऐसा नहीं है। तो ये हुआ उनके उन शक्तियों का। और जब उनका शीश का खंडन किया गया तो वह शीश में भी प्रत्यक्ष रूप में ना रहे। जब उनका शीश खंडन किया गया, इस पर हम अगली वीडियो में बताएंगे, अथवा बता ही दें, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है। हम कभी कभी बताते हैं, हमारे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं होता। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे और भी रोचक महासत्य कथा को, सत्य को, ये कथा नहीं है, बिल्कुल परम सत्य, ब्रह्म सत्य है। मनुष्य का जितना भी ही सही, किंतु परम सत्य है मानव के लिए भी। तो उनके शीश हम दूसरी वीडियो में बताते हैं आपको।